हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 ट्री की प्लेलिस्ट में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉरिस ट्रेवर्सन। और ये पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि बहुत बार है ना इंटरव्यू में है ना इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है, जब वो हमसे है ना प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर सोल्व करा रहा होता है क्वेश्चंस में। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली या तो रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं या फिर इटरेशन के थ्रू, जिसमें हम स्टैक यूज कर लेते हैं। लेकिन एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है बहुत बार कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम रिकर्शन भी यूज ना करें, स्टैक या फिर इटरेशन यूज ना करें और इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पर्टिकुलर इन दोनों को, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वहाँ पे नो बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं कि दे डोंट हैव एनी आइडिया। पर वहां पे आता है ये मॉरिस ट्रेवर्सल का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या था, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर पे, और उन्होंने एक थ्योरम दी जिसको बेसिकली हम बोल देते हैं मॉरिस ट्रेवर्सल। ठीक। अब ये पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन ऑर्डर मॉरिस ट्रेवर्सल, और मैं आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए और वीडियो के कंपैरिजन में, पर मेरा ये प्रॉमिस है कि जब आप इस वीडियो को एंड कर रहे होगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा किसी भी नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने की नीड नहीं होगी। ठीक है। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं शुरू। अब जब हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में आपको पता है कि जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है इन ऑर्डर में, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड, फिर आता है रूट, और उसके बाद क्या आता है यहाँ पे राइट चाइल्ड। तो इतना हमें पता है कि ये इसका ऑर्डर है, रिकर्शन के थ्रू हमें आता है, इटरेशन के थ्रू हमें आता है। अब एग्जैक्टली ये है कि जो मॉरिस थे उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्री में क्या ऑब्जर्वेशन रखे, आपको वही चीजें समझा सकूं। अब सबसे पहले मैं करते हैं, मैंने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ट्री लिया है सिर्फ कि जिससे जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस पूरे ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिख लेती हूँ। तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम जाते हैं अपने लेफ्ट के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे। तो वो आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 6। 6 के बाद हमारे पास उसका रूट आएगा, और उस रूट का लेफ्ट चाइल्ड 7। फिर इन तीनों का रूट, फिर आएगा उसका राइट चाइल्ड 2। फिर आएगा मेरे पास इसका रूट, और फिर उसका साइड में आएंगे सारे उसके राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड में यहाँ पे कोई लेफ्ट नहीं था, तो सिंपली रूट आया। फिर राइट में गए, ये आया 10, ये 9 और ये 12। और अगर मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊं, तो ट्रिक के थ्रू क्या होता है कि हर एक नोड के सेंटर में आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो, और फिर रूट के थ्रू से ट्रेवर्स करना शुरू करते हो। जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट होती है, वहां पर आप उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को रिजल्ट में शो कर देते हो। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा इसका, 6 5 8 1 2 8 3 9, सॉरी 3 10 9 12। तो ये है इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें अगर आपने देखी हो, कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री जो है उसे ट्रेवर्स कर लेते हैं, फिर रूट को अटैच करते हैं, और उसके बाद उसका राइट ट्री आता है। लेकिन अगर मैं करूं इस पूरे सब ट्री में से जो लेफ्ट साइड में है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो जो ये अगर मैं इस लेफ्ट सब ट्री में से इसका 8 से पहले का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकाल लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो क्या आएगा हमारे पास। हम सबसे पहले अपनी पर्टिकुलर ट्री में लेफ्ट में मूव करेंगे, और फिर जितना राइट पॉसिबल हो सकता है मूव करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2। तो आपको ये पता है कि अगर मुझे मेरे लेफ्ट साइड में से उसका प्रीडिसेसर मिल गया, तो मैं कर सकती हूँ डायरेक्ट उसके बाद में अपना ये वाला नोड अटैच कर सकती हूँ। तो इन्होंने यही चीज है ना पिक कर ली, कि मैं करूँ सबसे पहले जिस पर्टिकुलर नोड पे मैं खड़ा हूँ, उस पर्टिकुलर नोड से लेफ्ट में जाके उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकाल लेते हैं, और उसके बाद अपने ट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद अपने ट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो ट्री का जो स्ट्रक्चर चेंज होके आता है वो बन जाता है कुछ इस तरीके से, कि अब हमारे पास टॉप पे 1 है, 1 के बाद 2 था, और 2 क्या आया था यहाँ पे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, अपने रूट को अटैच कर देंगे, वो है हमारे पास 8। 8 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद आ गया यहाँ पे 12 और 10, ये 10, ये 12, और 1 के साथ अटैच हो गया 2, इसका राइट चाइल्ड था, ये हो गया 5, 5 का लेफ्ट 6, और 6 का राइट यहाँ पे क्या हो गया 7। और आपको पता होगा कि 8 क्या है, 8 क्या था यहाँ पे, इसका रूट था। तो रूट का जो लेफ्ट है वो भी किससे अटैच है यहाँ पे, अभी 1 से। तो ये चीज तो आपको पता है ना, ये सारे क्या है, डाउन साइड एरो है, और वो क्या था, अप साइड एरो। लेकिन अब अगर आप इस ट्री का इन ऑर्डर निकालते हो ना, तो ऑब्जर्व करना सेम ही वैल्यू आने वाली है। तो निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 5 7 1 2। अभी इस वाली लिंक को
रिमूव कर देना, बिना सिर्फ ऑब्जर्व करो कि 8 वहां से हट के नीचे की तरफ आ गया और इसका लेफ्ट अटैच नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर रूट का, इस पूरे पर्टिकुलर ट्री का अगर मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालती हूँ तो क्या आता है? तो ये आ जाएगा 8, 3, 10, 9, 12। अब देखो दोनों का जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल है वो सेम है, तो क्या ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है करने का? अभी इसे और करते हैं। फिर अब हम किस पर्टिकुलर नोड पे खड़े हुए हैं? वो है 1। अब 1 से चेक करते हैं कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि अगर लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है तो मैं दोबारा से इसका क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अब जब निकाला तो वो क्या निकल कर आने वाला है? सबसे पहले हम लेफ्ट में जाएंगे और लेफ्ट में जाने बाद जितना भी राइट में जा सकते हैं जाएंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा? अपना प्रीडिसेसर मिल जाएगा। और वो हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे? 7। दोबारा से हम क्या करेंगे? इस ट्री को मॉडिफाई कर देंगे और ट्री को मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 ऊपर आ जाएगा, 6 यहाँ आ गया, 7 इसका वो निकला था। तो 7 के राइट में हम क्या अटैच कर देंगे? ये 1 से पूरा का पूरा ट्री पिक करके। और ये ट्री पिक करके क्या आ गया? 8, 3, 9। और 9 का लेफ्ट आ गया यहाँ पे 10 और इसका राइट आ गया 12। लेकिन यहाँ सबसे पहले इसमें एरो लगा देती हूँ जिससे बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये सारे एरोज क्या हैं? डाउन साइड है, वो आपको पता है अच्छे से। अब 8 किससे अटैच था? 8 पॉइंट कर रहा था किसको? 1 को। और जब अब क्या अटैच हुआ है? 1 नीचे आके अटैच हुआ है, तो 1 का लेफ्ट क्या था? 1 का लेफ्ट था 5। तो ये ट्री कुछ इस तरीके से बन गया। अभी आप क्या करो? दोबारा से इस वाले पार्ट को इग्नोर करो और इसका इन ऑर्डर लिखो। तो इन ऑर्डर इसका भी कितना निकल के आने वाला है? 6, 5, 7, 1, 2, 8, 3, 10, 9, 12। लेकिन पता है इस बार इजी क्यों हो रहा है? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे स्क्यू टाइप ट्री बनता हुआ जा रहा है। तो कितना इजीली हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं इन ऑर्डर। अब दोबारा से सेम उसने किया कि जिस पर्टिकुलर रूट पे अब है 5 पे, अब 5 से क्या देखना है? क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे? अपने ट्री को यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे। और मॉडिफाई कैसे हो जाएगा? ये मॉडिफाई हो जाएगा 6। तो इसका जो 5 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है वो भी कितना आएगा? यहाँ पे 6 ही आएगा इस केस में। तो 6 के राइट में क्या चीज अटैच हो जाएगी? 5। 5 के बाद हमारा ट्री कैसा बन रहा है? 7। 7 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12। और जो हमारे पास ये सारे क्या हैं? डाउन साइड एरोस है। बना देती हूँ मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा। और हमारा जो ये 8 है, ये इसका लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को। 1 का लेफ्ट किसे पॉइंट कर रहा है? 5 को। और 5 का लेफ्ट किसे पॉइंट कर रहा है? 6 को। अगेन आप जो ये लेफ्ट मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं इनको अभी इग्नोर करके इसका अगर इन ऑर्डर लिखते हो तो कितना आता है? 6, 5, 7, 1, 2, 8, 3, 10, 9, 12। अब आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे थे? सिंपली हम फंसे हुए थे स्टैक में, रिकर्शन में। लेकिन इन्होंने कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन निकाली कि हम अपने ट्री का स्ट्रक्चर चेंज करके भी उसका इन ऑर्डर हम क्या रख सकते हैं? सेम रख सकते हैं। और ये अगर आप ये चीज मेंशन कर देते हो ना अपने इंटरव्यू में तो वो काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है। अब बात है कि ये तो हमारा, मैंने आपको समझा दी कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन करी और इसे चेंज करने की कोशिश करी ट्री के स्ट्रक्चर को। अब आता है कि हमें रिजल्ट में किस चीज ये चीजें कैसे शो करेंगे। तो वो चीजें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास यहाँ पे एल्गोरिथम लिख दिए। सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि एल्गो में है क्या एग्जैक्टली। हमने क्या किया? अभी अपने करंट में रूट को मार्क कर लिया, जहां रूट है वहां रेफरेंस कर रहा है करंट। फिर हमने चेक करा कि क्या करंट हमारा नल है। अगर वो नल नहीं है तो हम जाएंगे और हम चेक करेंगे कि अगर हमारा करंट का लेफ्ट नल है। करंट का नल लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? कि इस क्लास कंडीशन में देखो और करंट हमारा ये होता। ठीक है। और करंट का लेफ्ट क्या है? यहाँ पे नल है। तो मुझे इस केस में क्या करना चाहिए? अपना आउटपुट जिस पर्टिकुलर नोड पर मैं हूँ उसी रिप्रेजेंट कर देना चाहिए ना। तो वही मैंने यहाँ पे सेम केस लिखा है कि अगर हमारा करंट का लेफ्ट क्या है? नल। कोई भी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिंपली इन ऑर्डर में क्या होता है? पहले लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है और फिर राइट चाइल्ड होता है। जब हमारा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम क्या करेंगे? अपना डिस्प्ले कर देंगे रूट में अपने नोड की वैल्यू को। तो वो हमने अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया और कहाँ मूव कर देंगे? उसे राइट साइड में मूव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर एक सेक्शन जिस केस में लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा।
फिर अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर रहे थे, उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर सर्च कर रहे थे। और सर्च करने का तरीका क्या था कि जिस नोड पर हम थे, एक बार उसके लेफ्ट में गए और फिर जितना पॉसिबल है उसके राइट में गए और अपने नोड को फाइंड करा। और वो कहाँ रुक जाएगा, जहां उस पर्टिकुलर नोड का राइट क्या हो जाएगा, नल। तो वही नोड क्या मिल जाएगा, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो वही हमने चीज करी कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल दिया नोड प्रीवियस टाइप का। उस नोड प्रीवियस टाइप में जिस पर्टिकुलर नोड पर हम थे उसका करंट सेट कर दो। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब हमने एक वाइल लूप लगाया जहां पे हम चेक कर रहे हैं उसके प्रीवियस का राइट जब तक नल के इक्वल ना हो जाए, नॉट इक्वल्स टू नल या फिर नॉट इक्वल्स टू, ये कंडीशन हम बाद में समझेंगे, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो। तब तक हम क्या करते रहेंगे, अपने प्रीवियस को अपडेट करते रहेंगे उसके राइट साइड से। और जैसे ही उसका राइट साइड नल निकलता है तो हम क्या आ जाएंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। वाइल लूप से बाहर आने का मतलब होगा दो कंडीशन, या तो हमारा प्रीवियस का राइट नल हो चुका है, या फिर हमारा प्रीवियस का राइट किसके इक्वल हो चुका है, करंट के इक्वल। अगर ऐसा हो चुका है, अगर प्रीवियस का राइट इज इक्वल्स टू नल आ गया, इसका मतलब कि हमें अपना क्या मिल चुका है, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अगर मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, अगर ये नोड था जिसका राइट नल था, तो हमने क्या करा था, जिस करंट पे हम थे उसको पिक करके हमने इसके राइट में रख दिया। तो वही कंडीशन हमने लिखी कि प्रीवियस के राइट में हमने किसको सेट कर दिया, करंट को। और एक चीज ध्यान रखना कि इसके बाद हम क्या मूव कर जाएंगे, दोबारा से करंट के लेफ्ट पे। ठीक है। वो चीज अभी हम समझेंगे, वो बात की पार्ट है। और दूसरा कंडीशन था कि अगर हमारे पास प्रीवियस का राइट करंट के इक्वल आ गया, तो ये भी हम पार्ट छोड़ते हैं बात के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं, जब हम अपने ट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे ना, तो हमारा ये पूरा पार्ट किस तरीके से रन कर रहा है। सबसे पहले हमने अपने करंट को कहाँ पॉइंट करा, ये जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी है मैं उन्हें एक बार रिमूव कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियर रहे चीजें यहाँ पे। अब इसको क्या करा हमने, सबसे पहले हमारे पास था यहाँ पे ये रूट। रूट को हमने किससे पॉइंट कर दिया था, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया था करंट। ठीक, सबसे पहली लाइन हमने चेक करा क्या करंट का लेफ्ट जो है, या करंट हमारा नल है। अगर वो नहीं है तो वाइल लूप के अंदर गया, फिर हमने चेक करा कि क्या करंट का नल इज इक्वल्स टू, करंट का लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल है, तो वो ऐसा नहीं था। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है, और हम कहाँ चले जाएंगे, एल्स पार्ट में। और सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये फाइंड करना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। जब हमने उसे सर्च करा, पहले हम उसके लेफ्ट में गए, इसे कौन मार्क कर रहा है, प्रीवियस। जब इसे पॉइंट कर रहा है प्रीवियस, हम कहा करने वाले हैं, अब इसके बाद वाइल लूप रन करने वाले हैं जब तक प्रीवियस का राइट नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए। हम प्रीवियस के राइट में गए, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो हमने प्रीवियस को अपडेट कर दिया उसके राइट वैल्यू से। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया था, प्रीवियस इज अपडेटेड बाय द प्रीवियस डॉट राइट वैल्यू। ठीक है, ये अपडेट हुआ। फिर हमने चेक करा दोबारा से वाइल लूप में, क्या प्रीवियस का राइट इस बार नल है, तो यहाँ पे राइट जो है वो नल निकलता है। तो वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। और हमें क्या पहली कंडीशन मैच कर गई कि प्रीवियस का राइट इक्वल हो चुका है नल के। इसका मतलब कि हमें प्रीवियस के राइट में क्या पॉइंट करना है, जहां पे हमारा क्या मार्क कर रहा है, करंट। तो वही है हमारे पास ये पहली कंडीशन। जैसे ही हमने मार्क करा, हमारा ट्री कैसा फॉर्म हो चुका है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है कि 8 किससे अटैच हो गया, 2 के राइट में, और ए का लेफ्ट पॉइंट कर रहा है 1 को अभी। और इतना पार्ट हो चुका है। और साथ में दूसरी कंडीशन थी कि हम करंट के, अभी करंट क्या है, 8 है यहाँ पे। अब करंट किससे अपडेट हो रहा है, करंट के लेफ्ट से, और करंट का लेफ्ट क्या है, 1। तो फाइनली करंट किसे पॉइंट करने लगा है, 1 को। और इसे करने का फायदा क्या हुआ कि जितना भी लेफ्ट साइड वाला ट्री है वो किस में आ जाएगा, एक स्क्यूड वे में आ जाएगा। सिर्फ ये पर्पज है इस लाइन का लिखने का, करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट, कि जिस करंट को हम मूव कर रहे हैं उसी के लेफ्ट पार्ट में चले जाते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर का जितना भी लेफ्ट पार्ट है वो एक स्क्यू वे में आ जाए। ठीक है। अब हमारे पास बन जाता है हमारा न्यू करंट। ये करंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारा करंट नल हो गया, नहीं हुआ। फिर हम अंदर आए, फिर हम देखें क्या करंट का लेफ्ट नल है, तो वो भी नहीं होता। एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में आने के बाद हमने इसे किससे अपडेट कर दिया, प्रीवियस से अपडेट कर दिया। अब प्रीवियस क्या करेगा, अपने लेफ्ट साइड मूव करता रहेगा और क्या फाइंड करेगा, इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अब लेफ्ट में गया, ये अपडेट हो गया, तो प्रीवियस किससे अपडेट हो गया, प्रीवियस डॉट राइट से। तो अब प्रीवियस किसे पॉइंट करने लगा, 7 को। अब 7 का राइट चेक हुआ, 7 का राइट किसके इक्वल हो चुका है, नल। इसका मतलब कि वाइल लूप से वो बाहर आ गया। और जैसे ही उसने इफ कंडीशन में चेक करा क्या प्रीवियस का राइट इज इक्वल्स टू नल है, अगर है तो हमें क्या मिल चुका है, हमारा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अब क्या करेंगे, दोबारा से अपने ट्री के स्ट्रक्चर को अपडेट कर देंगे। कैसे,
जो प्रीवियस का राइट है उसमें किसको ज्वाइन कर देंगे, करंट को, और करंट को अपडेट कर देंगे करंट के लेफ्ट से। तो करंट का लेफ्ट आ गया 5, तो करंट यहाँ पॉइंट करने लगा, और 7 के राइट में क्या ऐड हो चुका, 1। तो ये हमारा ट्री हो गया अपडेट। अगेन हमने चेक करा करंट अभी नल नहीं हुआ, करंट का लेफ्ट नल नहीं है, इसे अपडेट करा प्रीवियस से, हमने चेक करा प्रीवियस का राइट तो क्या आ चुका है, नल। फिर कंडीशन मैच कर जाएगी, और जैसे ही कंडीशन मैच करेगी करंट क्या हो जाएगा, करंट के लेफ्ट में मार्क हो जाएगा। करंट का लेफ्ट क्या था, 6 पे हो गया करंट मार्क। अब हमारा जो ये 5 था ये किससे अटैच हो गया, 6 के राइट में। तो इतना करने से हमारा जितना भी 8, आप ये देख रहे हो ऊपर वाला जो ट्री था वो क्या था, 8 के साइड वाला। अब ये जितना भी ट्री था लेफ्ट साइड में वो किस पर्टिकुलर वे में अरेंज हो चुका है, एक स्क्यूड वे में, टॉप टू डाउन। तो ये हो गया अटैच। अब बात आता है कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने डेटा को। अब हमारा करंट ये है, अब करंट का लेफ्ट क्या हो चुका है, नल हो चुका है, और जैसे ही करंट का लेफ्ट हुआ इसका मतलब नल। तो हमें क्या कर देना है, अपने करंट की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। अब करंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो वो हो जाएगा 6, और करंट कहाँ मूव कर जाएगा, अपने राइट साइड में। तो क्या हमें पता है कि हम लेफ्ट साइड तो सारा चीजें सॉल्व कर चुके हैं। करंट यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, और करंट यहाँ से कहाँ अपडेट कर गया, ये करंट हो गया अपडेट, और ये आ गया हमारे पास 5 पे मार्क करने के लिए। अब हमने चेक करा दोबारा से कि करंट हमारा नल नहीं हुआ, क्या करंट का लेफ्ट नल है। तो आप देख रहे हो कि 5 का लेफ्ट किसे पॉइंट कर रहा है, 6 को, यार यहाँ तो हम फंस गए। अब जैसे ही लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम करंट के लेफ्ट को किससे पॉइंट कर देंगे, प्रीवियस। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट एग्जिस्ट करता है प्रीवियस, तो अगेन हम क्या कोशिश करते हैं इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर सर्च करने के लिए, वो हमें मिलता नहीं। हम क्या फंस जाते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने क्या कंडीशन मेंटेन करी यहाँ पे, कि हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर तभी फाइंड करना है जब हमारा प्रीवियस का राइट करंट के इक्वल ना हो। और इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, प्रीवियस का राइट किसके इक्वल हो रहा है, करंट के इक्वल। तो हम इसका प्रीडिसेसर फाइंड नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। इस केस में जो प्रीवियस है उसका राइट नल भी नहीं है। तो उसके लिए हमने एल्स कंडीशन क्या लिखी है, हमें ये पता है कि अब हमें ये करना है, अपने डेटा को प्रिंट करते रहना है। जैसे हम 5 पे आ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है कि इसमें बहुत सारे नोड्स ऐसे हैं जिनका लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है, और वो दोबारा से हमें एक इनफाइनाइट लूप में फंसा सकता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, एल्स कंडीशन लिखी कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस के राइट को तो नल सेट कर देंगे। जैसे ही हमने प्रीवियस के राइट को नल सेट करा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक। लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हुआ कि अभी 5 को कौन पॉइंट कर रहा है, करंट, और हमें क्या करना है, ये चीज प्रिंट करनी है। तो हम अपनी करंट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और करंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे किससे, करंट के नेक्स्ट से। तो ये हो गया करंट का नेक्स्ट, और यही चीज हमने लिखी है यहाँ पे। प्रिंट कर दिया करंट को, करंट को किससे अपडेट कर दिया, करंट के राइट पॉइंट से। अब दोबारा से हमने चेक करा क्या हमारा करंट नल है, तो वो नहीं है। क्या करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, करंट को अपडेट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे मतलब, और उसके बाद करंट को मूव कर देंगे उसके राइट साइड में। तो ये यहाँ से अपडेट हो गया, अब किसे पॉइंट करने लग जाएगा, 1 को। अगेन हमने चेक करा क्या अब हमारा करंट नल है, तो करंट नल नहीं है। क्या इसका लेफ्ट नल है, लेफ्ट नल नहीं है। तो प्रीवियस यहाँ से हटके जहां करंट का लेफ्ट होगा वहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। अब प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, हमने चेक करा क्या प्रीवियस, अब प्रीवियस एग्जिस्ट करता है मतलब लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है। तो वो कोशिश क्या करेगा, दोबारा से फाइंड करने की इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, हमें उससे बचना है। और फायदा क्या था, हमने ये चेक करा क्या प्रीवियस, हमें तब तक वाइल लूप लगाना है जब तक हम, हमारे पास प्रीवियस का राइट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे प्रीवियस का राइट एग्जिस्ट करता है, तो हमने प्रीवियस को अपडेट कर दिया। और जैसे ही प्रीवियस को अपडेट करा अगेन हमने चेक करा कि क्या प्रीवियस का राइट अब करंट को पॉइंट कर रहा है, तो वो कंडीशन हो गई ट्रू, और हमारा वाइल लूप से वो आ गया बाहर। फिर हमारे पास इफ और एल्स में कंडीशन थी क्या प्रीवियस का राइट नल है, तो अगर नल हो तो इसका मतलब कि हमने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड करा है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हम ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां पे प्रीवियस का राइट करंट के इक्वल था, और वो दोबारा से हमें इनफाइनाइट लूप में फंसा सकता था। तो उससे बाहर निकलने का तरीका क्या था कि जिस प्रीवियस पे हम खड़े थे उसके राइट को हमने कर दिया नल, जिस करंट पे हम थे उसको हमने कर दिया प्रिंट, और करंट को क्या कर दिया यहाँ से अपडेट। अब हमारा करंट किसे पॉइंट करने लगा, 2 को। जैसे ही ये पार्ट हुआ अगेन हमने चेक करा करंट नल के इक्वल नहीं है, करंट का लेफ्ट नल के इक्वल है। तो करंट को हमने कर दिया प्रिंट, और इसको कर दिया हमने अपडेट। और अपडेट करने के बाद ये किस पे आ गया, 8 पे।
तो करंट है हमारा 8 क्यूब। फिर हमने चेक करा करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल। करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे ही करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा हम क्या करेंगे, करंट के लेफ्ट को किससे पॉइंट कर देंगे, प्रीवियस से। और प्रीवियस को तब तक अपडेट करते रहेंगे जब तक हमारा प्रीवियस का राइट है तो नल ना हो जाए या फिर वो उसका राइट करंट के इक्वल ना आ जाए। हमने इसे अपडेट करा, ये पॉइंट करने लगा 2 को। अब जैसे ही ये अपडेट हुआ इसने 2 को पॉइंट करा, फिर अगर हमने देखा कि इस बार तो इसका राइट करंट को पॉइंट कर रहा है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसका राइट को नल से पॉइंट करेंगे, करंट का वैल्यू को प्रिंट करेंगे और करंट को किससे अपडेट कर देंगे, करंट के राइट से। तो ये कितना आ गया हमारे पास, वैल्यू 3। अब अगेन हमने चेक करा करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, करंट का लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल, तो हमने 3 को सिंपली प्रिंट कर दिया और करंट किससे अपडेट हो गया, करंट डॉट राइट से, और ये आ जाता है हमारे पास 9 पे। अब एक चीज देखो दोबारा से कि इस बार जिस करंट पर हम है उसका प्रीवियस लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, और लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम इसे किससे पॉइंट करेंगे, प्रीवियस से। और अगेन अब करंट इक्वल नहीं था नल के, करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता था, प्रीवियस को हमने मार्क कर दिया, प्रीवियस क्या करेगा, अपने राइट में तब तक मूव करेगा जब तक उसे नल नहीं मिल जाता, और इसका राइट यहाँ पे क्या हो चुका है, नल हो चुका है। अब जब नल हो चुका है हम बाहर आए, हमने देखा कि प्रीवियस का राइट इज इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब कि हमने क्या फाइंड कर लिया है, अपने लेफ्ट ट्री से इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड कर दिया है अपने करंट नोड का। जैसे ही हमें ये मिला, हमारा ट्री कैसे अपडेट हो जाएगा, हमारा ट्री आ जाएगा जो हमारा प्रीवियस था उसके राइट में 9, जो करंट नोड था उसका 12, और ये 9 दोबारा से किसे पॉइंट कर रहा है, 10 को, और 10 और ये 10 9 को भी कौन पॉइंट कर रहा है, 3। ऐसा कुछ ट्री क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमारा करंट है 9, प्रीवियस नोड है 10, ठीक है। प्रीवियस के राइट में हमारा करंट आ गया। जैसे ही ये वाला पार्ट आता है हम क्या करने वाले थे, ये देखो यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो तो मैं दोबारा सब कुछ करवा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रीवियस को अपडेट कर रहे थे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड करा। जैसे ही हमें राइट इज इक्वल्स टू नल मिला तो इसका मतलब कि हमें अपना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मिल गया। हमने प्रीवियस के राइट में करंट रखा और करंट को किस पे मूव कर दिया, करंट के लेफ्ट पे। इसका मतलब कि जो ये हमारे पास ट्री आया था इसको हम दोबारा से किस में फॉर्म करना चाह रहे हैं, स्क्यूड वे में। तो अब हमारा करंट किससे अपडेट हो चुका है, जिस करंट पे हम थे उसके लेफ्ट पे। तो यहीं पे ही हमारा प्रीवियस पार्ट था और यहीं पे ही हमारा करंट पॉइंट कर रहा था, ये दोनों चीजें यही पॉइंट कर रही है, ठीक। अब जब ये वाला पार्ट आता है फिर हमने दोबारा चेक करा करंट नॉट इक्वल्स टू नल, लेकिन जो अब 10 है उसका लेफ्ट क्या है, नल है। इसका मतलब कि हम 10 का कर देंगे प्रिंट, और जैसे ही प्रिंट करेंगे करंट को हम कहाँ मूव कर देंगे, करंट के राइट पार्ट में। तो वो राइट पार्ट क्या आ चुका है यहाँ पे, 9। करंट नॉट इक्वल्स टू नल, करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। हमने क्या करा, उसे प्रीवियस से अपडेट कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं कि प्रीवियस का राइट पॉइंट कर रहा है करंट को, इसका मतलब कि हमारा एक स्क्यूड वे में आ चुका है। अब बाहर आए, देखा प्रीवियस का राइट जो है वो नल के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नहीं मिला। हमें क्या मिला, ऐसी कंडीशन जहां हम इनफाइनाइट लूप में फंस सकते थे। तो उस केस में हम क्या करते थे कि इसके राइट को किससे पॉइंट करते थे, नल से। फिर हम अपने करंट को प्रिंट करते थे और उसके बाद करंट को अपडेट करते थे करंट के राइट से। तो यहाँ पे आ गया करंट पॉइंट करने लगा। अब इतना होने के बाद जिस करंट पर हम है वो नल नहीं है, उसका लेफ्ट नल है। तो अब हमने क्या करा, इसे प्रिंट कर दिया और करंट को अपडेट कर दिया उसके राइट साइड से। लेकिन इस बार इसका राइट साइड क्या है, नल। और नल होते ही इसका मतलब कि हम अपने पूरे ट्री क्या कर चुके हैं, ट्रावर्स। और आप देख भी चुके हो कि जितना हमें रिजल्ट में चाहिए था वो हमें मिल गया। देख रहे हो कितनी प्यारा लॉजिक उसने निकाला है कि हम कहाँ स्टैक में फंस रहे थे, कहाँ रिकर्शन में फंस रहे थे। मतलब मतलब मुझे पर्सनली ये बहुत चीज पसंद आई थी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन कि जहां हम ऐसे पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में फंस रहे थे, और ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन जहां हम इन ऑर्डर को यूज कर सकते थे अपने पूरे ट्री को चेंज करने में और एक सिंपल सा आंसर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्टिल आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, या फिर कोई भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्री क्रिएट करके उसको ड्राई रन करना। ड्राई रन यही होता है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना, कि हर एक स्टेप को कॉपी पे सोल्व करना डायग्रामेटिकली, ये होता है ड्राई रन, ठीक है। अब इसी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डिस्कस करें तो हम क्या करें, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हम हर एक नोड पे एटलीस्ट 3 टाइम्स तो विजिट कर, मतलब एटमोस्ट इतना तो विजिट कर रहे हैं। तो कितना भी हमारा नंबर
आगे ऐड हो जाए, लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आने वाली है, बिग ओ एन, क्योंकि एग्जैक्टली डील्स तो हम नंबर ऑफ वर्ड साथ कर रहे हैं ना। और आप एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करो कि ना तो आपको यहाँ स्टैक यूज करना पड़ा ऑक्सिलरी स्पेस में, ना आपको स्टैक एज ए मेमोरी यूज करना पड़ा। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, बिग ओ वन। तो देख रहे हो कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन था। इंटरव्यू पे भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकती है ये चीज, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको कोड कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि हमने कोड गलत करा है सही करा है। तो अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इंटेलजी यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने मेन क्लास की हुई है, और हमने अपनी मेन क्लास में क्या किया हुआ है, एक ट्री क्रिएट किया हुआ है, सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने, ये ट्री का क्रिएट किया कोड है, और ये इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने लेवल ऑर्डर किया था, इसलिए वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम देख लेते हैं कि अगर हम इसका इन ऑर्डर करने लग जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आने वाला है, 4 2 5 1 3 6। तो ये आएगा हमारे पास इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जो हमने लास्ट टाइम इन ऑर्डर ट्रावर्सल के कोड लिखे थे हम उसे यूज कर लेते हैं। हमने क्या करा, ट्रावर्सल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, बाइनरी ट्रावर्सल हमारी क्लास है जिसके अंदर साइड साइड ट्रावर्सल के फंक्शन लिखे हुए हैं। अगर हम इसमें से अभी इन ऑर्डर रिकर्शन कॉल कर लेते हैं और इस ट्री का इन ऑर्डर रिकर्शन निकालते हैं वे में, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 2 5 1 3 6 आना चाहिए। तो देखो ये हमारा रिजल्ट है। अब हमें कोशिश करनी है, जो हमने मॉरिस ट्रावर्सल पढ़ी है उसको कोड करते हैं, उसके थ्रू देखते हैं क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप भी ट्राई करो कि इस चीज को अपने आप सोल्व कर सको। वीडियो को पॉज करो, लिखो जो आपने समझा है उसके थ्रू, अगर नहीं तो तब आप इस कोड को आके देखो, ठीक है। सबसे पहले हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का फंक्शन बना लेते हैं, वही टाइप्स का रिजल्ट रखेंगे, रिटर्न टाइप, और अपने इसको नाम देते हैं इन ऑर्डर मॉरिस। और रिजल्ट इनपुट में क्या लेने वाले हैं, हम नोड लेने वाले हैं रूट। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक नोड क्रिएट करा था करंट नाम का, जिसमें हमने अपने रूट को इंसर्ट किया था। फिर हमने एक व्हाइल लूप रन किया था जहां पे हमारा करंट क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल। जब हमने ये चीज कही थी, फिर हमने चेक करा था कि जिस करंट पर हम है, क्या उसका लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल हो चुका है। इसका मतलब कि हम एक स्क्यू ट्री में आ चुके हैं। अगर ऐसा हो चुका है तो हमें क्या करना था, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अपना क्या कर रहे थे, करंट के डेटा को प्रिंट कर रहे थे, ठीक। प्रिंट करने के बाद अपने करंट को कहाँ मूव कर रहे थे, करंट के राइट में। तो ये तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जब हम इससे बाहर आते हैं, इसका मतलब कि हमारा अभी लेफ्ट वाला पार्ट स्क्यूड टाइप में नहीं आया। तो स्क्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रीवियस लेंगे, और प्रीवियस किसे पॉइंट करेगा, करंट के लेफ्ट में। अब जब वो लेफ्ट में कर रहा होगा तो हमें एक वाइल लूप रन करना है कि जहाँ पे प्रीवियस के राइट को हम फाइंड करेंगे, या तो वो किसके इक्वल हो गया, नॉट इक्वल्स टू नल रहा हो। मतलब कि जब ये बाई लूप से बाहर आएगा तो उसका राइट किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को, या फिर प्रीवियस का राइट पॉइंट कर रहा होगा करंट को। जब तक ये नहीं होती कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि उसका राइट नल नहीं है और राइट करंट के इक्वल नहीं है, तब तक हमें यहाँ पे क्या करते रहना है, प्रीवियस को अपडेट करते रहना है, प्रीवियस डॉट राइट से। इससे हमें क्या मिल जाएगा, अपना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। जब हम इस while लूप से बाहर आएंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी। दो चीजें क्या मिलने वाली है, या तो प्रीवियस का राइट किसे पॉइंट कर रहा होगा, नल के इक्वल, ठीक है। अगर वो नल के इक्वल पॉइंट कर रहा होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, एक मिनट, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है ये चेक कर लेते हैं। नॉट इक्वल्स टू नल एंड नॉट इक्वल्स इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो वो नल के इक्वल ना हो, या फिर हाँ, अगर ये प्रीवियस का जो राइट है वो नल के इक्वल होता है, तो हमें क्या चीज करनी थी, अपने प्रीवियस के राइट में किसको पॉइंट कर देना था, यहाँ पे करंट को। और जैसे ही ये होता, हम अपने करंट को किससे अपडेट कर देते, करंट के लेफ्ट पार्ट से। इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब कि हमारा प्रीवियस का राइट किसको पॉइंट कर रहा था, करंट को पॉइंट कर रहा था। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करने वाले हैं, इस केस में सबसे पहले हम अपडेट करेंगे प्रीवियस के राइट वाले पार्ट को नल से। इसको जैसे ही हमने नल से अपडेट किया, फिर हम क्या करने वाले थे, यहाँ पे अपने डेटा को प्रिंट करने वाले थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या करने वाले थे, अपने करंट डॉट डेटा को प्रिंट। जैसे ही ये होता, हम उसको क्या करेंगे, अपने करंट को अपडेट कर देंगे करंट डॉट राइट से। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कोड, छोटा कोड है, रन करते हैं। और इसे रन करने के लिए अपनी मेन क्लास में जाएंगे, और यहाँ पे एक सिंपली हम एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेते हैं, और इसके बाद ट्रावर्सल ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना यहाँ पे इन ऑर्डर
मॉरिस के थ्रू अपना इसे कैलकुलेट करते हैं और रूट पास कर देते हैं। रन करते हैं। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कैन नॉट रीड राइट प्रॉपर्टी बिकॉज प्रीवियस इज नल। तो ये हमारा आ रहा है किस लाइन में? एक सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर किस लाइन पे कंडीशन आ रही है हमारी? 133। यहाँ पे प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे नल। इफ करंट इज इक्वल्स टू रूट, करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, करंट का लेफ्ट हो गया हमारा नल के इक्वल, तो हम उसे सिंपली प्रिंट कर देंगे। इस केस में आता था हमारे पास करंट का लेफ्ट नल नहीं होगा, तो प्रीवियस तो नल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर प्रीवियस का नल नहीं है, वाइल, अब अपना कोड देख लेते हैं कि हमने कुछ गलती करी है क्या यहाँ पे। एंड, ओह सॉरी, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, तभी हमारे पास ये एरर आ रही थी। अब रन करते हैं इसे यहाँ पे, और रन करने के लिए हम अपने मेन फंक्शन को रन करेंगे। देखो, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम। इसका मतलब कि जो हमने कोड किया था यहाँ पे बाइनरी ट्री ट्रावर्सल के अंदर इन ऑर्डर मॉरिस के थ्रू, तो हमारा क्या हो रहा है? कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमने समझा है वो हम उसे इजीली इम्प्लीमेंट कर पाए। आई होप आपकी चीजें समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा थोड़ा सा ये वाला पार्ट। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप 10-11 वीडियोस देख चुके हो ना इसमें, तो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना शुरू हो चुका है, आपको पसंद आने लगा होगा ये टॉपिक। अगर स्टिल नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आप ड्राई रन नहीं कर रहे हो, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाओगे डीएसए में। ठीक है। और अब हम क्या करने वाले, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कि मोरिस जो है ना, जो ये ट्रावर्सल थ्योरम है, ये या तो सिर्फ इन ऑर्डर में लग सकती है या फिर प्री ऑर्डर में, जिसमें से इन ऑर्डर हमने डिस्कस कर चुके हैं। और प्री ऑर्डर में पता है थोड़ा डिफरेंस है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने इन ऑर्डर के लिए मोरिस ट्रावर्सल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्री ऑर्डर के लिए, जिससे मुझे पूरा टाइम मिल जाए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन एट में आपको सेम चीज बोलूंगी, अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।